हाँ बुड्ढे, किस लिए बुलाया मुझे यहाँ पे? बैठ के बात। अरे पैसे भी दे, बैठ तो जाओ। मतलब आगे आगे बुढ़ापा आ रहा है, तुम्हारे हाथ पैर चलते रहेंगे तुम सही कह रही हो, तुम सही। तो पैसे दे। नहीं दूंगा मैं। इतने पैसे लेके घूम रहा है। सारी उम्र काम कर कर के पैसा जोड़ा, एक एक पैसा जोड़ा है, ये सोच के कि कल को बेटे की बहू आएगी, वो मेरी सेवा करेगी। ये जो तू सोच रहा है ना, बहुत सही सोच रहा है। तेरे को ना तो तेरे प्रॉपर्टी नाम कर दे, तेरे को ना वृद्धाश्रम भेजूंगा। मेरे को मालूम है ना, मैंने कैसे कैसे पैसा जोड़ जोड़ के तेरे को पाल पोस के इतना बड़ा किया। साथी पे बोझ है तू हमारे, मैं बता रहा हूँ तेरे को, तो दिमाग खराब मत कर, चुपचाप चल ले। चल वो मालूम है, थोड़े पैसों के लिए तुम इतना कुछ कर सकते हो, और वो प्रॉपर्टी जो है करोड़ों की है, पूरा कर दिया तुमने, पूरा कर दिया। कौन है भाई? मुँह से आवाज मत निकाल। भाई क्या है, क्या चक्कर है? जा यार, हमारा कुछ फैमिली मैटर चल रहा है, तू संभाल इसको। इधर भागेगा तू, भाग के कहाँ जाएगा? अरे मेरे मरने के बाद तो इन्हीं की होनी है, किसकी होनी है? अंकल अभी भी कह रहा है करियर खराब हो जाएगा। तू अंकल को एक बार दया नहीं है इसके ऊपर है, जब शादी दया नहीं है। राम राम जी सभी भाइयों को। आज एक ऐसी वीडियो लेके आया हूँ मैं आप सबके सामने, जिस वीडियो को देख के आपका दिल दहल जाएगा, अपने बच्चों से आपका विश्वास उठ जाएगा। दिल दहला देने वाली स्टोरी क्या, एक हकीकत जो शायद आज की डेट में हर घर में ये हो रहा है, लेकिन ये नहीं होना चाहिए, ये बहुत गलत होता है, जिससे समाज का बहुत नुकसान हो रहा है। समाज हमारा कुछ अलग दिशा में जा रहा है। तो इस चीज़ को मैं आपके आगे लेके आ रहा हूँ। देखते रहें इसको, वीडियो को लाइक करते रहें, शेयर करते रहें, कमेंट करते रहें। हाँ जी अंकल जी, क्या बात है, कैसे परेशान हो रहे हो आप? परेशानी का तो सबूत है ही है भाई जी। मैं बताता हूँ आपको, सबसे शुरू से सारी स्टोरी बता रहा हूँ आपको कि मेरे साथ क्या क्या गुजरी है और मैं कैसे उसको मैंने फेस किया अभी तक। 2 बच्चे थे मेरे, एक लड़की थी और एक लड़का था। तो मैं डीडीए के अंदर ऑफिसर था जी। डीडीए में मैं नौकरी करता रहा हूँ जी। और जब वहाँ से मैं रिटायर हुआ जी, तो मेरे को तकरीबन 70,000 रुपये के करीब मेरा प्रोविडेंट फंड मिला था। 70 लाख 70 लाख 70 लाख 70 लाख मेरे को प्रोविडेंट के रूप में मिला था जी। तो उसी में मेरे सारे फंड्स वगैरह भी आ गए थे। तो टोटल अमाउंट जो थी 70 लाख थी जी। मैं बड़ा खुश हुआ कि चलो 70 लाख रुपया मिल गया, मेरे बच्चों के काम आएगा जी। तो घर में आया तो बहुत खुश थे, सारे ही खुश थे, क्योंकि मेरा इन बच्चों के अलावा और कोई था ही नहीं। बीवी मेरी आज से कम से कम भी नहीं तो 10-15 साल पहले ही इस दुनिया को, अच्छा, हमारी आंटी जी 10-12 साल पहले चली गई थी। ठीक 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 ठीक। तो इन बच्चों की आप परवरिश वगैरह सारी मैंने ही की जी। इनको पढ़ाया लिखाया, बड़ा कराया, इनको नौकरियां लगवाई जी। तो एक आप रिटायर कब हुए थे? मेरे को रिटायर हो गए तकरीबन 5-1 साल तो हो ही गए हैं जी। 5-1 साल तो हो ही गए हैं जी जी। तो उससे 15 साल पहले ही मतलब हमारी घरवाली जी चलाना कर गई थी, चली गई थी जी। जो आपको पैसा मिला था उसका क्या किया आपने? वो ऐसा था, घर में आया, अब मेरा तो इन बच्चों के सिवा कोई और है नहीं जी। तो इन्हीं की खुशी में मेरी खुशी थी जी। तो मेरे को लड़का कहने लगा भी ऐसा है पापा, मैं चाहता हूँ कि ये रोज़ की नौकरी अब मेरे से होती नहीं है, मैं चाहता हूँ कि कोई बिजनेस कर लूँ जिससे घर में अच्छे पैसे आने शुरू हो जाएं और घर का वातावरण भी अच्छा रहे, अच्छा बना रहे, अपना माहौल अच्छा बना रहे, आपको भी किसी किस्म की कोई कमी नहीं रहेगी, आपकी अपना खाना पीना जो होगा वो तो होएगा ही होएगा, बच्चे खुश रहे, मतलब सारा परिवार खुश रहे। बेटी ही घर को संभालती थी। जी जी जी। फिर कुछ टाइम बाद मैंने लड़की के लिए एक घर देखा जी। तो वो अच्छा बार लगा, मेरे को अच्छा लगा जी। तो मैंने उसकी शादी कर दी जी। मैंने कहा ये तो अपने घर में सुखी रहे, अपनी जिम्मेदारी आपने खत्म करी। घर बार बहुत अच्छा मिल गया हमारे को, मतलब जिस चीज़ का मेरे को डर लगता था ना कि मैं मतलब कि बच्ची का शादी कर भी पाऊंगा अच्छे घर में या नहीं, बस वो मेरा डर एकदम से निकल गया जी। तो लड़की तो मेरी अब इतनी खुश है अपने घर में, ससुराल में। जब वो आती है ना तो आप यकीन मानिए मेरी बाँछें खिल जाती हैं जी। दिल इतना खुश हो जाता है कि चलो मेरे को आगे पीछे देखने वाला तो कोई है जी। कोई मेरी सूत लेने वाला तो है जी। फिर थोड़ा टाइम बाद लड़के ने किसी लड़की के साथ इसका अफेयर हो गया जी।
तो जब वो पैसा, पहले पैसे की बात बता देता हूँ। तो वो पैसा मैंने बेटे को बोला कि ठीक है तू बिजनेस करना चाहता है तो तू बिजनेस कर ले भाई, जी। अपने मन की इच्छा कभी ना मार तू। जी, जी। तो कहता पापा इतने पैसे से मेरा काम चल जाएगा। जी। मैंने कहा ठीक है भाई, तेरा अगर 40-50 से काम चलता है तो मेरे प्रोविडेंट फंड का पैसा तो है ही है, बाकी कुछ घर के लिए रख लेता हूँ हाँ जी। और बाकी तू अपने काम चला दे। जी। तो मैंने वो कर दिया। जी। लड़की की शादी भी हो गई। जी। उसके बाद इसके ऑफिस में जी एक स्टेनो थी जी जो इसके अंडर में काम करती थी, जो बिल वगैरह बनते हैं ना वो बनाती थी टाइपिंग वाले जी। कंप्यूटर के ऊपर। तो उसने भी क्या किया कि इसको अपने प्रेम जाल में फंसाना शुरू कर दिया। एक दिन ये मेरे अब पास, लड़के का बिजनेस आज की डेट में कैसा चल बड़ा रहा है? अच्छा चल रहा है, बहुत अच्छा। अच्छा चल रहा है, कोई दिक्कत नहीं है उसके, अच्छा पैसा कमा रहा है, अच्छा सब कुछ पैसा अपना। कमा रहा है। उसने, मैं समझता हूँ कि उसने जो वो डिसीजन लिया था बड़ा अच्छा जी, डिसीजन जी, लिया जी, था कि नौकरी से तो भलाई है ना, कि अपना बिजनेस है, जी, अपना काम है। जी। तो उस मामले में तो इसने बहुत अच्छा। तो फिर जी वो ऐसा कि उसने जब मेरे को बताया कि अपना मैं शादी करना चाहता हूँ, जी तो मैं शादी के अगेंस्ट हो गया। जी। मैंने कभी लव मैरिज, हमारे तो खानदान में किसी ने आज तक करी नहीं और तुम लव मैरिज करने की बात कर रहे हो। मैं बिल्कुल अंगेज था। तो इसने क्या किया जी, जाके कोर्ट में शादी कर दी उस लड़की की। जी मैं इतना शौक हुआ कि मैं तुम्हारे को कुछ बता नहीं सकता। हाँ जी मेरे बच्चे ने, जिसके लिए मैंने सब कुछ किया जी। और उसने ये सिला दे दिया कि खुद ही जाके शादी करके आ। चलो वो तो कोई मैटर नहीं है जी, कोई बात नहीं। उसकी पसंद थी, उसने उसको पसंद किया और उसने उसको पसंद किया, वो शादी कर ली, वो तो कोई वो नहीं है। उसके आगे क्या हुआ है वो बताओ आप मेरे को। आप उसके परेशान आगे- उस शादी को लेके परेशान हो या उसके बाद में? शादी तो चलो मैंने करवा दी, चलो कैसे भी है जी। भाई, शादी तो उसकी होनी थी, आज नहीं तो कल वो होनी थी, वो तो होनी थी जी। अब जब उसका दिल्ली अपना गदी पे आया हुआ तो घोड़ी उसके आगे क्या चीज़ है, जी वो जी इसलिए छोड़ मैंने दो उन बातों को, कोई छोड़ बात नहीं। दिया। फिर जी जैसे ही उसका घर के अंदर आना हो गया जी। तो मेरे तो ऊपर पहाड़ ही टूट पड़े मेरे ऊपर। अच्छा, जब से वो शादी होके आपकी सिर्फ- बहू जब घर पे आई? हाँ, सिर्फ 3 महीने बहुत अच्छे गुजरे हमारे। अच्छा, उसके बाद तो मेरी हालत खराब करनी शुरू कर दी। मतलब ना- किस टाइप से, कैसे? ना मतलब टाइम से मेरे को खाना मिलना, जी ना मेरे को टाइम से मेरी दवाई मिलनी, जी और ना ही अपना मेरे को अच्छा कोई कपड़ा मैं डिमांड कर देता भी मेरे को आज ये बोले पजामा कुर्ता डालना चाहिए, आ जाएगा, मतलब टूट के पड़ना मेरे को, जैसे किसी को खाने को पड़ते हैं ना, जी जी। ऐसे वो पड़ती है। अच्छा। अब बेटे का जो अपना बिहेवियर था जी। वो भी धीरे धीरे चेंज हो गया, चेंज होता चला गया। चेंज होता गया, क्योंकि अब बीवी आ गई है तो बीवी की मानेगा। जी जी बाप के उसके नज़रों में भी कोई इज्जत नहीं रही। दोनों अच्छा। मियाँ बीवी न भर के, मतलब कि मेरे को जितना वो प्रताड़ित कर सकते थे, जितना मेरे को कमज़ोर करना चाहते थे, जी। उतना ही उन्होंने क्या काम भी घर काम के? करवाते हैं मेरे से। अच्छा। हाँ, वो चली जाती है कि मैं तो जा रही हूँ अपने हस्बैंड के साथ, उसके हाथ बटाऊंगी, अपना ऑफिस में जाऊंगी। तो मैंने आपको बताया ना स्टेनो थी उसी हाँ ऑफिस जी, हाँ में। जी, हाँ जी। तो वो उसके साथ चली जाती है, घर में अकेला मैं पड़ा रह जाता हूँ। अच्छा। फिर जाते जाते बोलिए मेरे आम तक आते आते ये बर्तन सारे साफ हो गए। रो मत, आप परेशान मत हो, आप बात बताओ, तसल्ली और करो आप। दूसरे मेरे को यहाँ पे एक भी कपड़ा दिखाई नहीं देना चाहिए, जी 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 ये सारे धुले हुए होने चाहिए। मैंने कहा बेटे तुम भी तो कुछ कर लिया करो, जी। मैं यही काम करने के लिए बैठी हूँ, मैं अपने ऑफिस का काम ना देखूं। तो तुम्हारे कपड़े देखूं। आपने बोला नहीं कि मैं क्या तेरा नौकर लग रहा हूँ? बेटे अब इनके साथ जवान तलाशी कौन करे? अच्छा। अगर 2 बातें मैं कहूँगा तो 10 वो सुना देगी। अच्छा, तो इसलिए मैंने तो चुप मारते रहना पीटते है। भी है कुछ अपना? बस यही, जब काम पूरा नहीं होगा तो हाथ चलाते ही हैं। अच्छा, मारती पीटती भी है? हाँ, हाथ चलाती हैं। जैसे कोई बर्तन रह जाता है, बट अपनी तरफ से तो पूरी कोशिश करता हूँ जी। कि कोई चीज़ बचे ना, जी। लेकिन जब कोई बर्तन रह गया या कोई चीज़ रह जाती है, जी। बस फिर पहले तो गर्म होएगी, गाली बकेगी, फिर मारना शुरू कर देगी। अच्छा, हाँ, हाथ भी उठा देती है। तो अब तो आपके- हाथ भी उठा देती है। आपके बेटे को पता है इन चीजों को? क्या सब अभी? जानता है जी, वो सब जानता है, अच्छा, सब जानता है। वो क्या कहता है? आपने बोलता उससे ही नहीं है। बात करने की कोशिश करी है कभी बार? भैया मैं तो क्या कहूँ, औरत के पिछलग्गू हो गया, जब से शादी हुई है औरत का पिछलग्गू हो गया, मेरी तो सुनता ही नहीं है वो। अच्छा 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 और अच्छा। ये प्रॉब्लम है मेरे को। क्या उसने भी कभी आपको मारा पीटा या मारता पीटता है वो? नहीं, बस वो डांट देता है। अच्छा। अब हाथ तो मेरे ऊपर उठाया नहीं उसने जी। लेकिन डांट देता है, और डांटता भी बड़ी बुरी तरह से। जी जी। कि अगर उसको आपने कभी बताने की कोशिश करी कि हाँ भी मेरे साथ ऐसे करती है, मेरे को मारती कई पीटती है, बार मेरे बोला से, है, वो सुनता ही नहीं। मैं क्या कहता है वो? बात को इग्नोर कर जाता है, ये कभी नहीं हो सकता, वो क्यों तुम्हारे को मारने लगी, अच्छा। वो भी तो इस घर की बहू है, अच्छा। अपने ससुर के ऊपर हाथ उठाएगी, बस ऐसे करके बात को हाँ, टाल कि जाता है। आप बदनाम करना चाह रहे हो मेरी वाइफ हाँ। को?
अच्छा 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 कई बार मेरे ऊपर एलिगेशन लगा दिए, मेरे को बुरी नज़र से देखता है। अच्छा। हाँ, एलिगेशन भी लगाए मेरे ऊपर उसने। अच्छा। मैं जाती हूँ नहाने के लिए तो मेरे पीछे पीछे आता, भैया मैं क्या करूँगा पीछे पीछे आके तुम्हारे। सही मैं बात तो है। अपने कमरे में अपने बिस्तर पे ही पड़ा रहता हूँ। कि इस उम्र में आपसे खड़ा हुआ नहीं जाता है कि मतलब, मैं और पीछे पीछे जाऊँगा वो क्या मतलब, ये तो बेतुकी की बातें हैं, बेकार की बस बातें हैं, इस तो तरह गलत से है। टॉर्चर करते हैं मेरे को, मतलब मेरा जीना हराम कर दिया इन लोगों ने, जीना अच्छा। हराम कर दिया। अब आप क्या चाहते हो मेरे से? आप मेरे पास आए हो, मैं ये चाहता हूँ कि किसी तरह से जी, इनको कुछ समझाया जाए, इनको सही रास्ते पे आपकी लाया जाए। प्रॉपर्टी थी, आपका जो हाँ, पैसा था, कुछ आपके मैं पास सेविंग कुछ? मैं वही तो बता रहा हूँ। जी प्रोविडेंट फंड का तो पैसे मैंने दे दिया इनको। जी अब रह गई मेरी प्रॉपर्टी। जी प्रॉपर्टी में मेरे पास 75 गज के 3 मकान बना रखे हैं मैंने, जी फ्लोर टाइप है, जी, 3 जी। बना रखे हैं। जी। अब इनकी नज़र उसके ऊपर है, अच्छा। उन तीनों के ऊपर है कि ये प्रॉपर्टी किसी तरह बुड्ढे से हटा ली तो जाए। वो किराए पे भी दे रखे हैं आपने या ऐसे ही मतलब? ऐसा है, किराया पे मैंने उसमें से 2 दे रखे हैं, एक तो ऐसे ही वो बंद कर किराया रखा कौन ले रहा है उसका? है। यही लेते हैं अच्छा, आपको नहीं देते? ना, यही लेते हैं। मेरे को कोई ज़रूरत पड़ती है तो मैं इनके आगे मेरे को हाथ जोड़ने पड़ते हैं, भाई मेरे को भी पैसों की ज़रूरत है, मेरे को अपनी दवाई लानी है। जी। तो 3-3 दिन 4-4 दिन तो एक बात को सुनते ही नहीं है, इग्नोर करते जाते हैं, इग्नोर जाते हैं। तो जी। इस तरह से मतलब कि मेरे को दवाई के लिए भी इनके आगे हाथ जोड़ने पड़ते हैं। फिर दवाई ये कोई मेरे को ला के नहीं देगा, हाँ। मेरे को खुद ही जाना पड़ेगा। जी जी जी। मेन बात तो अब ये है कि मेरा इनकी जो चश्मा नज़र टूट है गया। ना मेरी प्रॉपर्टी के ऊपर है कि किसी तरह इस बुड्ढे से प्रॉपर्टी हथिया ली जाए। जी जी जी। और इसको हाथ पैर इसके अपना बाहर फेंक दें इसको पकड़ के, और या तो इसको कहें भैया जा किसी आश्रम में रह जाके। अब अच्छा। मैं बताओ, मैं इस उम्र में आश्रम ढूंढता फिरूंगा? आश्रम तक की धमकी दी है इन्होंने मेरे को। और सबसे बड़ी बात है कि ये जो चूल भरती है ना मेरे बेटे को, हाँ जी, जी। ये और कोई नहीं, मास्टरमाइंड वो उसकी बहू ही है। अच्छा 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 हाँ अच्छा, जी। वो नहीं चाहती मतलब? वो जैसे चाबी भरेगी वो ऐसे करेगा। मतलब वो ये चाहती है हाँ। कुल मिला के कि आप नौकरों की तरह काम करो। नौकरों की तरह काम करो, इसकी जो प्रॉपर्टी है उसको हम ले लें, और इसको अगर रहता है जिस हिसाब से मैं रखना चाहती हूँ उस हिसाब से रहे, नहीं तो इसको अपना बाहर निकाल के किसी आश्रम में डाल दो। जी। आश्रम वालों को हम चंदा दे देंगे जी। जो अपना महीने का देते हैं खाने पीने का, वहीं रहे, वहीं सड़े, वहीं गले, यही कहते हैं। कलंकित बातें हैं जो हमारे बाबूजी के साथ जो ये हो रहा है। बहुत दुखद लगती है ये घटना सुनने में, आंखों में आंसू आ जाते हैं जब ऐसे बुजुर्ग मेरे पास में आते हैं हेल्प के लिए, तो बड़ा रोना आता है। तो ये हमारा समाज बहुत गलत दिशा में जाने लग रहा है। मैं ये नहीं कहता कि हाँ भी बेटा वही ये गलत है, हो सकता है माँ बाप भी कई बार गलत होते हैं, लेकिन ये नहीं है कि हर बार माँ बाप ही गलत हों। तो माँ बाप तो अपने बच्चों का भलाई चाहेंगे ना, बुरा जी जी करना चाहेगा। जी जी जी। तो आप, मैं सिर्फ जब बहुत ज़्यादा दुखी हो जाता हूँ ना, बहुत ज़्यादा दुखी हो जाता हूँ, तो मेरे पास और कोई चारा नहीं होता जी। फिर मैं सिर्फ अपनी बेटी के पास जाता हूँ। अच्छा, बेटी आपकी मदद करती है? उससे दुखड़े अपने फूल, तो वो अपने घर में मस्त है। जी जी। उसकी भी पूरी फैमिली है, उसके सास ससुर उनकी सेवा करती है, मेरी थोड़ा ना सेवा करेगी। जी 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 जी। एक काम करो आप बहू जी, आपकी बहू यहाँ आ सकती है अगर आप बुलाओगे? हाँ, पैसे का लालच दोगे तो थोड़ी रुडी आएगी वो तो। अच्छा, तो आप एक काम करो, मुझे नहीं पता आप किस टाइप का लालच दोगे, उसे कैसे क्या करना है, क्या क्या है क्या नहीं है। आप एक बार उसको यहाँ बुलाओ, आपको पता है मैंने कैमरा लगा रखा है सामने, ठीक है। आप उसको बुलाओ, उसको पता नहीं लगना चाहिए कैमरा लगा हुआ है, मैं जाके सामने गाड़ी में जाके बैठ रहा हूँ, ठीक है। आप उसको बुला के पैसे का लालच देके जैसे मर्जी उसको यहाँ बुला के सारी बातें जो वो करती है ना वो उससे यहाँ करवाओ, कैमरे में सारी रिकॉर्डिंग होगी, जो पॉसिबल आपकी मदद होगी मैं करूँगा, मैं हमेशा आपके साथ खड़ा रहूँगा, ठीक है जी। आप उन्हें फ़ोन बुला के आप उन्हें बुलाओ, मैं एक बार नंबर मिला दूँ मेरे को? आप नंबर बताओ, मैं नंबर मिला देता हूँ। हाँ जी, 9876। हेलो हेलो हेलो। हाँ हाँ, मैं बोल रहा हूँ। कहाँ पे हो बहू? ऑफिस में हो? तो क्या थोड़ी देर के लिए यहाँ पार्क में आ सकती हो? मैं यहीं बैठा हूँ। हाँ हाँ, अरे तुम्हारे संग बात करनी थी मैं। नहीं, एक तो तुम्हारे साथ प्रॉपर्टी के बारे में डिस्कस करना था मेरे को कि प्रॉपर्टी कैसे कैसे देनी है तुम्हारे को, और दूसरे कुछ पैसे आए थे रुपए मेरे बैंक में, तो मेरे लिए तो बेकार है, अभी वहाँ पे पड़े रहेंगे। घर में दे आओगी तो मेरे को जो जब जैसे जैसे उसकी ज़रूरत पड़ेगी मेरे को दे देना, और अगर तुम्हारे को ज़रूरत पड़ेगी तो तुम उसको खर्च कर लेना बेटे। हाँ, ये मैं आपको सेंड कर रहा हूँ, लोकेशन लोकेशन सेंड कर रहा हूँ,
तो आप वहाँ पे जितनी जल्दी हो सकता है आ जाओ। ये आप मैं सोचता हूँ कि ये सारा आज कंप्लीट कर ही दूँ। हाँ बेटे आ जाओ आएगी 10-15 मिनट में कह ठीक है बाबूजी, मैं सामने गाड़ी में बैठा हूँ। ठीक है, आप जो भी बातें होती हैं उनसे करो। ठीक है, मैं गाड़ी में बैठ के वहाँ से देखता हूँ। हाँ बुड्ढे, किस लिए बुलाया मुझे यहाँ पे हैं? और पैसे कहाँ हैं? अरे बैठ के बात कर बेटे, बैठ के पहले बात। पैसे अरे दे पैसे मेरे भी हाथ दे, पे। बैठ तो जाओ अभी इतनी पैसे दूर। दे। अरे इतनी पैसे दूर, कहाँ हैं? अरे पैसे भी देता हूँ। अरे दिखा तो अरे सही। तुम्हारे को बताया है ना मैंने, पैसे आए हैं तो पैसों की ही बात करने के लिए हाँ तुम्हारे को बता बुलाया बता, ना। चल किस लिए बोला? कुछ बोल, पैसे बता। आए हैं, मैं ये कह रहा था कि वो पैसे तुम्हारे को मैं रखने के लिए दे देता हूँ। मेरे को जैसे जैसे ज़रूरत पड़ेगी तुम्हारे से मांग लूँगा मैं। अच्छा बस यही, एक तो ये बात करनी थी। दूसरा तुम प्रॉपर्टी की बात कर रही थी, प्रॉपर्टी के बारे में भी क्या? एक बात बता, पहले मुझे ये बता, घर पे इतना काम पड़ा है तो यहाँ बाहर घूम रहा है? मैं क्या घूम रहा हूँ, मैं तो अभी अभी तो आया हूँ। अभी अभी तो आए हो तो घर पे वो काम कौन करेगा? अरे काम तो मैं ही करूँगा और कौन करेगा? काम तो मेरे को ही करना, वो तो मालूम है, मेरी ही ड्यूटी है, मेरे को ही करना है। हाँ मैंने याद दिलवाया तुम्हारे। हाँ। ठीक है, तुम्हारी आजकल बुढ़ापे में याददाश्त ऐसी हो रही है। तो मैं ये कह रहा था कि अपना कैसे करना है, उसका प्रॉपर्टी का क्या करना है अभी बताओ मेरे को। प्रॉपर्टी का करना क्या है? मैं तुम्हारी बहू हूँ, वो तुम्हारा बेटा, अपने बेटे और बहू दोनों के नाम करवा दो। तो अभी से ही करवा दूं क्या? तो क्या हो गया? और कब करवाओगे? भैया, कल को मान लो अरे- तुम्हें कुछ भगवान ना करे कुछ हो जाता है तो फिर क्या कर लोगे? नहीं कुछ होएगा तो अपना उसके बाद भी तो मिल जाता पैसा, तो पैसा भी मिल जाता। प्रॉपर्टी तो ऑटोमेटिकली बेटे के नाम ही होनी है ना अरे उसके ऐसे बाद। थोड़ी होता है। भाई आजकल ऐसा का है ना, जमाना देखो कुछ और है। मेरे को, आजकल का जमाना कुछ और है, रूल चेंज हो चुके हैं। जब मेरे तक को- नाम नहीं करवा के जाओगे जब तक वो हमारी नहीं रहेगी। कल को गवर्नमेंट ने आके ले लिया तो सब कुछ मेरे को क्या करेंगे? इस बात का यकीन नहीं है कि तुम लोग मेरे को प्रॉपर्टी लेने के बाद या मेरा पैसा लेने के बाद मेरे को घर पे भी रखोगे। मेरे को इस बात का डाउट है, कहीं मेरे को टांग मार के तुम घर से बाहर निकाल दो, चल बुड्ढे बाहर निकल। ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है, हम पागल नहीं है। पैसा देख के बड़े बड़े पागल हो जाते हैं बेटे। देखो ऐसा है, मैं तुम्हारे को सीधी सी बात बता रहा हूँ, मेरे को तो तुम्हारे पे यकीन बिल्कुल नहीं आ रहा, साफ सी बात बता रहा हूँ मैं। क्यों नहीं आ रहा? भाई यकीन इसलिए नहीं आ रहा, अब घर में जब तू होती है तो मेरे को बोलती है क्या? ये काम करना जी आपने करना है, ये बर्तन शाम तक मेरे को क्लियर चाहिए, ये कपड़े मेरे को क्लियर चाहिए। अरे उसमें तुम्हारा ही जब फायदा जब है। वो चीज़ें तुम मेरे ऊपर इतना लाद देती हो तो मेरे पैसे को तो देख के तुम लोग वैसे ही मेरे को अपना मारना शुरू कर दोगी। उसमें तुम्हारा ही फायदा है। देखो अब तुम वैसे तो कुछ काम कर ही नहीं रहे, ठीक हाँ, है, मतलब तुम्हारा यह- आगे आगे बुढ़ापा आ रहा है, तुम्हारे हाथ पैर चलते रहेंगे तुम तो और सही क्या कह रही हो, चाहिए? तुम तुम्हारा सही ही तो अच्छा है। तुम सही कह रही हो। जब घोड़ा लंगड़ा हो जाता है ना तो उसको मार देते हैं उसको। वो बात नहीं है, ठीक है, तुम्हारे हाथ पैर चलते हैं। अब वैसे तो तुम कहीं और जा नहीं रहे। और मैंने यही कहाँ घर- जाना है? घर की घर में तो कर ही सकते हो थोड़ा बहुत क्या काम। करूँ काम ही तो करवाती हो, और कल को करवाती एक बार क्या हो? बताओ, कल को लेटे लेटे बैठे रहोगे एक जगह बेड पर, एक जगह बिस्तर में लेटे रहोगे, हाथ पैर जाम हो जाएंगे, नसें ब्लॉक हो जाएंगी, तो मैं तो तुम्हारी ही अच्छा कर रही हूँ। अच्छा तो मतलब हाँ। कि तुम ये चाहती हो कि मेरे को इस बुड्ढे की सेवा ना करनी पड़े, इसीलिए तुम ये नसीहत दे रही हो मेरे को तो क्या कि हो काम गया, तुम किया अपने- करो। क्या हो गया, तुम अपने बेटे बहू का हाथ नहीं बटा सकते? अरे मैं इस उम्र में बस हाथ बटाने लायक ही रह गया। अरे मेरी बात तुम्हारी सुन। सोच सारी बदल चुकी है, गुड्डा, मैं मेरी जानता बात हूँ, सुन। मैं जानता हूँ। नहीं मेरी बात सुन, अब बातें बहुत होगी, मुंह से बड़ी बातें कर ली। तू मुझे पहले पैसे बता, कहाँ है पैसे नहीं मैं दूंगा, दे। नहीं दूंगा मैं पैसे, पैसे दे दे। नहीं दूंगा, मैंने कहा ना नहीं दूंगा। ऐसे कैसे नहीं देगा तू? तुमने यही काम करना मेरे को पता था, मेरे को यही करना पता। पैसे ले लो मेरे को, पैसे को हाथ मत लगा, मैंने बता दिया तुझे, ठीक है? मेरे को पता था यही होगा अपने मेरे हाथ साथ। कंट्रोल में रख। इतने पैसे हाँ। लेके घूम रहा है। सारी उम्र काम कर कर के पैसा जोड़ा, एक एक पैसा जोड़ा है, फिर यह सोच के कि कल को और मेरी बात बेटे की सुनो। बहू आएगी, मेरी वो बात मेरी सुनो। सेवा करेगी। अरे यहाँ पे सेवा क्या कर रही है, मेरी तो जूतों से सेवा हो रही है यहाँ पे। मेरी बात सुन, ये ज्यादा सास वास चढ़ा के, ये ऐसे हबड़ हबड़ के बोल के ये ड्रामे मत कर। ये अरे ड्रामे तेरे ना को तुम्हारे ड्रामे- अच्छे से जानती हूँ। हाँ तेरे को ड्रामे लगती है ना, ये ड्रामे ही है। तुम्हारे ड्रामे हैं ये सारे। तो इतने पैसे लेके क्यों घूम रहा है? तो इतने हाँ। पैसे लेके क्या करेगा? अपने बेटे बहू को नहीं देगा और किसको दे के बेटे आएगा? बहू के लिए ही तो किया सारी जिंदगी मैंने, और किया क्या है? क्या हो गया? उसी को तो दिया है, सब कुछ बना के दिया मैंने उसको। उसका अपना था ही क्या? अपना था क्या? पढ़ने लायक भी वो नहीं था, उसको कैसे पढ़ाया मैंने मैं ही जानता हूँ। तो फिर क्या होगा? हाँ। वो तो फिर तुझ
मुझे पहले देखना चाहिए मेरे को ना। पहले तो सब तू पैदा ही मत सब करता। कुछ मेरे को ही करना था, तुम लोगों का कोई फर्ज नहीं तू बनता। पैदा ही मत करता, इतना नहीं, ही वो- तुम्हारा कोई फर्ज नहीं है भाई, बूढ़े के प्रति भी हमारा कोई फर्ज है। उसको टाइम हो से गया? दवाई दे दूं, टाइम से रोटी तो दूं आपको उसको। दवाई नहीं मिलती? कहाँ दवाई मिलती नहीं है? अरे खुद जाके लानी पड़ती है मेरे को, वो भी हाथ जोड़ने पड़ते हैं तुम्हारे आगे। ये मैंने दवाई के लिए मंगवाए हैं, तुम्हें मेरी सांस दवाई फूल के जाती पैसे है। चाहिए ना, तुम्हें दवाई के पैसे चलो अरे पूरे चाहिए मेरे को। हाँ, पूरा में दवाई यहाँ बड़ी तुम्हारी लाखों की दवाई आ रही है। आती है, ये लाखों में तो नजर आ रहे हैं। ये लो ये बस। भीख दे रही है मेरे को, इतना अपने में पास ही दवाई- रखिए। भीख दे रही है मेरे को। तू मेरे पैसे ये दे दे बस, पैसे पैसे दे दे। नहीं, तू पैसे दे दे अरे मेरे को। छोड़ो ना, छोड़ू क्यों मैं? पैसे नहीं मिलने के, तुम्हारा तो क्लेश अभी काटूंगी मैं। क्या काटेगी हाँ। मेरा क्लेश? मैं अभी कर रही हूँ, मैं अभी कॉल कर रही हूँ। किसको? पुलिस को कर रही है? नहीं, हाँ। तुम्हारे बेटे को। अच्छा, हाँ, तो बेटा उसी क्या को बुला करेगा? रही हूँ बेटा क्या करेगा मेरे को? रुक जाओ, चुप हो जाओ, यही एक लफ्ज नहीं निकलना चाहिए। हेलो, हाँ हाँ, वो मैं ये पूछ रही थी, काम पर हो आप? अच्छा सुनो, मेरी बात सुनो, ये बुड्ढे ने ना बड़ी सरदर्दी कर रखी है, बड़ा कलेश मचा रखे है यहाँ बीच पार्क में। हाँ, मेरे को इसने पैसे वैसे को उससे बुलाया और पैसे लेके घूम रहा है, काफ़ी पैसे हैं इसके पास, ठीक है। और आज ही मेरी बात सुनो, प्रॉपर्टी के पेपर तैयार करवाओ और अभी के अभी आ जाओ यहाँ की, ठीक है। दवाई अरे मेरी बात सुनो, इतने लाखों रुपए लेके घूम रहा है, बोल रहा दवाई लूंगा इसकी, इतने लाखों की इसकी दवाई आने लगी। हाँ, अरे तुम्हें क्या अभी आ पता? जाओ, अभी आ जाओ, तुम्हें इसका- क्या इसका- पता दवाइयों पे कितना खर्चा होता है? पता है इसका कितनी कलेश महंगी अभी हो गई हैं? ठीक है, अभी आ रहा है, अभी आ रहा है वो। अच्छा, हाँ, आ रहा तो आने दे। वही अब तुम्हें बताएगा। तू क्या बताएगा मेरे को? मेरे पे हाथ उठाएगा क्या? अब मुझे नहीं पता, वो तुम्हारी बाप बेटे की बात तुम तो होगी। हाथ उठा लेती हो, मेरे को पता है, तुम तो हाथ भी उठा लेती ज्यादा हो। ना लपड़ चपर मत करो। अब बुड्ढे ये पार्क में क्यों तमाशा लगा रखा तूने? क्या तमाशा लगा रखा तुम मियाँ बीबी क्या में? हो गया? मेरे को जीने देना भी है कि नहीं पेपर जीने नहीं देना? लाए क्या आप? पेपर वकील के पास वकील के पास लेके चल, ठीक है। ऐसे नहीं मानेगा, यहाँ पे क्यों ड्रामे करवा रही है तू? तुझे अच्छे से मैं- पता, घर जाके बात कर लेती इससे। मैंने कोई ड्रामे नहीं करवाए, ठीक है। ये खुद ही ये देखो कितने लाखों रुपए लेके घूम रहा है और बोल रहा है इसकी दवाई लूंगा। पैसे छुपा के बैठा है। नहीं, हमारी एक बात अरे बताओ, कितनी आज ही तो कमाई- निकलवाए हैं कह मैंने रहा बैंक। पैसे नहीं है मेरे पास, दवाई के पैसे दे दे दवाई के कितनी पैसे तेरे को कमाई दे दे। इसके दवाइयों में ही तो जाती है। बात सुन ले सीधे सीधे, अब तू चल रहा है हमारे साथ, ठीक है। और नहीं कहना तो अपना ना हसर देख लियो, आज तक मैंने कुछ कहा नहीं है। इसको वहाँ मैं बता रहा बिठाओ, हूँ मैं, ठीक है। ये अब मैं बता रहा ऐसे हूँ नहीं तुझे। मानने का, इसको वो करो। बैठ जा आराम से, ठीक है। समझ रहा है? मतलब ये तू यहाँ पे पार्क में ड्रामे दिखा रहा है? तू घर भी बात कर सकता था, ये पैसे तू घर नहीं दे सकता था तू इसको, है? अरे मैं तो बात करने के लिए तूने लिए इससे। अरे मैंने छीने हैं, दे ही नहीं रहा था, बोला मैं तो दवाइयाँ लूंगा इतने लाखों की, इतने लाखों की अच्छा, इसकी दवाइयाँ कितने आती। लाख है? 50,000 रुपए सारे नहीं है? अरे दवाई का करेगा क्या? क्यों खाऊंगा एक नहीं पैसा क्या? तेरा कब्र में पड़ा है, चुपचाप अपना आराम से रहता नहीं है घर में। और जीने तो वैसे नहीं देना अरे ये दो तुमको काम कर लिए तो क्या हो गया? बोल रहा है मुझे तुम्हारे पे भरोसा नहीं, कल को प्रॉपर्टी तुम्हारे नाम कर दी। ये जो तू सोच रहा है ना, बहुत सही सोच रहा है। और तेरे को ना तो एक बार प्रॉपर्टी नाम कर दे, तेरे को ना वृद्धाश्रम भेजूंगा, ठीक है। नहीं तो तेरे को कहीं नुक्कड़ पे बैठा दूंगा तेरे को, ठीक है। वहाँ पे भीख मांगता रहियो, प्यार से। तू तेरे को मानना नहीं है। इस उम्र में तुम यही करोगे? मेरे को मालूम था यही करोगे तुम लोग। मेरे को मालूम है ना, मैंने कैसे कैसे पैसा जोड़ जोड़ के तेरे को पाल पोस के इतना बड़ा किया तो और क्या अच्छी हो गया? क्या हो एजुकेशन गया? तो दिलवाई। एहसान दिखा रहा है किसी चीज का, ठीक है। मर्जी से तू पैदा करा होगा, जो उसने आगे पहले बोला कि मुझे पैदा करो। अपनी छाती पे लेके जाएगा क्या सब? अरे मरने तो दो पहले मेरे को, फिर ले लेना, बांट लेना हमारे दोनों पास जने इतना मिलके। सबर नहीं है, ठीक है, ठीक है। वैसे तो सबर तो तुम्हारे को कभी होना ही अरे नहीं छाती है। पे बोझ है तू हमारे, करोड़ों ठीक है? रुपए दे दूं तो भी तुम्हारे को हमें सबर आज नहीं है। होना। एक बात बता, जोर से तो हमें आज है, कल को क्या करेंगे हम? छाती पे बोझ है तू हमारे, मैं बता रहा हूँ तेरे को। तो दिमाग खराब मत कर, चुपचाप चल ले, चल। चल। मैंने कोई साइन माइन नहीं करने अभी, तो बता चल रहा दूं। है कि नहीं चल रहा? नहीं चल रहा नहीं चुपचाप। नहीं चल रहा, नहीं चल रहा। अरे ये तू तो साइन कर लेगा, 2 दिन और ज्यादा जी जाएगा, बता रहा हूँ मैं तुझे। नहीं नहीं, मेरे को मैं तो यहीं गाड़ मेरे को दूंगा तेरे साइन नहीं करने हैं भाई, नहीं करने मेरे को। मैंने अपने हाथ काट के नहीं तुम्हारे आगे रख देने। मेरे को मालूम है इन छोटे पैसों के लिए तुम इतना कुछ कर सकते हो, और वो प्रॉपर्टी जो है करोड़ों की है। यार तो प्रॉपर्टी तो वैसे भी मेरे नाम होगी, जब ठीक होएगी है? तब मैं अभी होने तेरे को साइन के लिए बोल रहा हूँ। मैं होने तो साइन दूंगा कर तब दे। ना। मैं पहले ही अपना दे दूंगा, राष्ट्रपति के कोष में डाल दूंगा पैसे। दूसरा रास्ता हाँ। अपनाने पे मजबूर मत कर, बता रहा हूँ मैं तुझे। अभी वही वाली बातें स्टार्ट कर दी ना तूने।
मैंने पहले ही बोला था ये गवर्नमेंट के उसमें हिस्से में डालेगा प्रॉपर्टी। मैं तो डाल ये दूंगा हमें जब थोड़ी जब देने का है। मेरे हाथ में कुछ नहीं होगा तो मैंने रख के क्या अरे करूँगा? इसको उठाना करना गवर्नमेंट खाएगी, गवर्नमेंट खाएगी, गवर्नमेंट खाएगी। वो गवर्नमेंट उठा इसको लेके चल कम यहाँ से पे। कम कुछ ना कुछ तो करेगी ना। गवर्नमेंट कुछ ना कुछ तो करेगी ना उस और पैसे का। क्या करेगी गवर्नमेंट, वो क्या करेगी? दुनिया का भला हाँ? करेगी। एक दो नहीं तो वृद्धाश्रम खोल देगी वृद्धाश्रम में ताकि तुझे भेजूंगा हमारे मैं। जैसे ठीक बंदे है? वहाँ पे अरे सुकून से तो रह सके। ऐसे ही भला करना है, इतना तुम्हारे भला करने का भला शौक हो है। चुका। हमारे भला कर दे। हाँ हाँ तुम तो चाहते हो हम घर में भला करूँ मैं। भला भले के चक्कर में हमारे 20 लाख रुपए चले गए, 70 लाख रुपए इसके हाँ। आए थे, 50 लाख हमें दिए, 20 लाख कहाँ गए तेरे? कहाँ गए तुमने ही घर में सारे खर्च करे हैं। वो मेरे से तो 70 के 70 ले लिए थे तुमने। 50 तूने कह दिया मैंने अपने बिजनेस में डालने 50 वहाँ डाल दिए और 70 में आज मैं ये सोफा लेके आया हूँ। आज मैं वो लेने जा रही हूँ। दवाइयों गोलियों में गए हैं वो। 20 लाख रुपए खर्च करवा के खा में खा। कैसे देख, मानेगा सुन तू ले, ये बता 2 दे। दिन ज्यादा जीना ना तो जी ले, बता रहा हूँ। नहीं तो प्रॉपर्टी तो मेरे नाम वैसे तुम ही मेरे रहेगी, प्रॉपर्टी ठीक के है? पीछे क्यों पड़ गए हो तो भाई? किसकी तो प्रॉपर्टी क्या के पीछे क्या पड़ूं? करें मेरा और हक है, क्या ठीक करेंगे है? वो बताओ। समझ किसको नहीं आ देके रहा जाएगा तुझे? बुड्ढे ये सब? समझ किसको नहीं आ रहा देके तुझे, जाएगा? हैं? समझ नहीं आ रहा तेरे को? कितनी बार बोल रहा हूँ मैं, आज तक मैंने हाथ नहीं उठाया, लेकिन तूने मेरे को मजबूर कर दिया। हाँ। यहाँ पे पार्क में ड्रामे तूने दिखा रहा तू, हैं? यही काम रह गया था। अब समझ तुमने नहीं आ रहा पूरा कर तुझे? दिया, पूरा कर कब दिया किसके तुमने, नाम करके जाएगा? पूरा कर दिया। ये कौन है भाई? मुंह से आवाज मत निकाल भाई क्या है, क्या चक्कर है? जा यार, हमारा कुछ फैमिली मैटर चल रहा और है। ये तेरा बाप है, देख तेरे को अब भी पिटते हुए नहीं देख सकता। अब भी कह रहा है मारो मत। उसकी हरकत ही ऐसी है भाई। हैं हरकतें मेरी गलत हो गई हैं। हरकतें? अबे बेशरम, अब तो शर्मा ले, अब तो शर्म कर ले। तेरी हकीकत है ना, सुन, ये मैं ही नहीं देख रहा था, ये पूरा इंडिया देख रहा है। ये कैमरा लगा हुआ है। ये कैमरा हटा लो भाई, क्या क्या किया? ये क्या कैमरा बात है? लगा हुआ है। कैमरा तो हटाओ यार। ये क्यों लगा रखा है ये? कैमरा वैमरा तू संभाल इसको। इधर आ, भागेगा तू? भाग के कहाँ जाएगा? भाग के जाएगा कहाँ? कहाँ भागेगा? भाई मुझे बात नहीं करनी इसके सामने। भागेगा कहाँ? इसके सामने बात कर, खड़ा हो, सामने बात कर। क्या ये खेल भी रहे हो तुम ये मेरे भी पास? बहुत मारती है मेरे को, कपड़े धुलवाती है, बर्तन साफ सब करवाती रिकॉर्ड है। हो रहा है, इन दोनों का सब रिकॉर्ड हो चुका है। इन दोनों को जेल भिजवाऊंगा मैं, दोनों को। तुम कहना नहीं है ऐसा नहीं, इन दोनों को जेल भिजवाऊंगा मैं। ना भाई ना, ऐसा मत करना, ऐसा मत करना। देख, शर्म कर, शर्म। गलतियां तो तुम दोनों कितना करी हैं अत्याचार कर इन्होंने। रहे हो, और वो फिर भी तुम्हारे लिए अपना वो मर रहा है। इसका शर्म कैरियर कर, खराब शर्म। हो जाएगा, कैरियर खराब हो जाएगा इसका। अबे बेशरम, शर्मा ले। शर्म आती है तेरे? शर्म है थोड़ी बहुत? शर्म है? जब सारी प्रॉपर्टी है दूसरों के नाम करने जा रहा, मैं क्या करूंगा? दूसरों के नाम? अरे झूठ बोलता है। मेरे मरने के बाद तो इन्हीं की होनी है, किसकी होनी है? अंकल अभी भी कह रहा है कैरियर खराब हो जाएगा। तू अंकल को खराब कर दे, हैं? अंकल को तेरे कैरियर की पड़ी है, हैं? हरामजादे, हैं? तेरे को एक बार दया नहीं आई तेरे बाप के ऊपर, हैं? एक बार दया नहीं आई तेरे, दया नहीं आई एक भी बार दया नहीं आई इसके ऊपर, हैं? जब सारी दया नहीं आई तेरे को। क्या सारी प्रॉपर्टी गवर्नमेंट के नाम करने जा रहा है तो क्या करूंगा मैं? गवर्नमेंट झूठ बोलता है। कर रहा है ना, जब कर रहा है ना पूछ ले भाई, उससे पूछ ले। फिर पूछ ले, तमीज में। तेरे अंदर बुद्धि आ रही है नहीं आ रही है? मैं तो करूंगा, अगर इनका यही रवैया रहा ना तो मैं तो ये सारी की सारी जो प्रॉपर्टी है ना मेरी, ये दान में दे दूंगा मैं, इनको नहीं दूंगा बस कभी। इसकी शक्ल देखो, शक्ल इसकी। कबरे बाल करा के, हैं? ये पहन के क्या समझ रही है तू खुद को? क्या समझ रही है? दाऊद की बहन है क्या? क्यों बताएगी कुछ? अभी तक तू मारने लग रही है इतने बुजुर्ग आदमी को। तेरे बाप को कोई ऐसे मारे सही लगेगा तेरे को? अरे हाथ तो 2-2 मिनट बाद छोड़ देती है ये। सुने, इसे पूछिए अपने बाप को पिटवाई कैसे? पूछने से। भाई हमें कोई बात नहीं करनी, चल यार यार। इधर खड़ा हो जा, इधर खड़ा हो जा, पूरी टीम जाएगा है नहीं यहाँ। बेटे, जाएगा नहीं कहीं हाथ भी। पाँव ना इधर उधर कर देंगे, यहाँ खड़ा हो जा जाएगा यहाँ। नहीं कहीं भी। अभी बता रहा हूँ तेरे को, रुक जा तू। जाएगा कहीं नहीं तू। अब क्या करना है ये बता। भाई हमें कुछ नहीं चाहिए। तेर कुछ नहीं चाहिए? नहीं चाहिए। तेर को जेल भेजेंगे, जेल। ये भाई- पैसे दे, बाबूजी पैसे रखो अपनी जेल में। गलती हो गई, हम जेल में नहीं जाना चाहते।
प्लीज पापा जी माफ कर गलती दो। हो गई, ये छोटी गलती है। अरे नहीं नहीं नहीं, जेल नहीं प्लीज जाना पापा जी माफ हमें। कर दो। घनश्याम दास मर गया तुम्हारे लिए अब, नहीं हमें समझो ना। प्रॉपर्टी भी नहीं चाहिए, हाँ। हम आपकी सेवा करेंगे। नहीं नहीं नहीं, मर गया वो, मर गया तुम्हारे लिए। तुम मारना चाहते थे ना उसको। पैर पकड़ लो, मैं माफ हाँ करूंगा। नहीं, मैं मर गया भाई। जेल नहीं मत अरे भेजो हम हमें। आपके क्यों ना बच्चे हैं, भेजूं? प्लीज। तुम्हारे कुछ नहीं कर्म ही चाहिए। ऐसे हैं, तुम जेल के लायक हो, जेल घर के छोड़ के लायक चले हो। जाएंगे, घर छोड़ प्लीज के हम चले घर जाएंगे। छोड़ कर नहीं चले जाएंगे, प्लीज माफ कर दो। जेल भिजवाऊंगा, मैं तो भिजवाऊंगा जेल। आपके जितने पैसे ले वो पैसे भी वापस कर देंगे सब। सारे तुमने- पैसे रखे हुए हैं, सब पैसे वापस तुमने कर दो। पैसे रखे हो, आज तुम्हारे को याद आ रही है पैसे रखे हुए हैं। और पहले ये सुनाती थी मेरे को, प्रॉपर्टी मेरे को दे दो, प्रॉपर्टी तो मेरे और मेरे हस्बैंड के नाम से कर दो। चलो, अगर ये सुधरना चाहते हैं तो इन्हें सुधरने का एक मौका दो। अगर ये सुधरना चाहते हैं, भाई अगर मेरे- तुम दोनों असलियत में सच में सुधरना चाहते हो भाई सच में तो मैं रिक्वेस्ट करूंगा बाबूजी से, भाई हाथ जोड़ के विनती तो करूंगा बिल्कुल। आपको एक मौका मिलेगा। भाई मेरे एक चीज है, नहीं तो सुन, ये वीडियो हमारी रिकॉर्ड रहेगी, भाई वो चल रही है। इसकी बातों में आ गया था मैं। कल इसकी बातों में आ गया था। मैं अब नहीं आऊंगा इसको भी छोड़ दूंगा मैं सीधी सी बात यही है। मैं अपने बाप की सेवा करूंगा बस। नहीं प्लीज ऐसा मत करो। मैं अभी आगे से तू फिर कहेगी कि ऐसा नहीं करो, ऐसा मैं आपके पैर पकड़ती हूँ प्लीज। आगे से फिर कहेगी कि ऐसे कर वैसे कर। पापा जी भाई please आप मेरे बोल दो, भाई मैं मेरे नहीं एक करूँगी। रिक्वेस्ट है, करेगी नहीं है, करवाएगी तेरे तेरे से ही। एक रिक्वेस्ट है भाई भाई, मैं तो इसलिए डर रहा था मेरा कल घर को खराब मैं ना हो जाए। मकान इनके नाम कर देता हूँ। नहीं करना, नहीं करना आपको। मैं वही तो तुम्हारे से पूछ रहा हूँ, कल को मैं अगर आप इनके पहले नाम ही- से मकान कर भाई देता हूँ ऐसा है। तो क्या प्रॉपर्टी अपना पहले उसकी ही है सही ये मेरे को घर में भी रखेंगे कि नहीं रखेंगे? प्रॉपर्टी नाम होते आजकल आंखें बदल जाती हैं भाई जी। और ये सब कुछ मैं जानते हुए अपने पैरों पे कुल्हाड़ा नहीं मारना चाहता। कोई प्रॉपर्टी आपको इनके नाम नहीं करनी है, ठीक है? ये आपकी सेवा करेंगे, ये दोनों सेवा करेंगे। अगर सेवा करेंगे तो ठीक है, नहीं तो आप अपनी प्रॉपर्टी दान कर दें। भाई मैं पहले ही कह रहा हूँ प्रॉपर्टी चाहे पहले नाम कर दे तब हम सेवा करेंगे इसकी। मैं प्रॉपर्टी किसके नाम कर दें? किसी के भी नाम करे, मुझे नहीं चाहिए प्रॉपर्टी पे। मैं साफ बता रहा हूँ, मेरे आगे खा खा के तू डांगर हो रहा है। तेरे अंदर दिमाग इतना नहीं है कि तू खुद के ही बाप को, जिसके पास ज्यादा 2-4-5 साल बच रहे होंगे हैं, पैसे मिलने तेरे को ही है। तू अभी कहाँ पैसा तो इन्हीं का ही है, मेरा थोड़ी ना। घुसाएगा? मैं छाती पे रख के थोड़ी ना ले जाऊंगा। गलती होगी भाई। मैं कह रहा हूँ ना, मैं आगे मैं से ये नहीं कह रहा हूँ उन पैसों को करेगा क्या? 75 लाख रुपए मिले थे ना अंकल को, 70 वो खा गया। कहाँ गया? 70 लाख मिले थे। भाई वो बिजनेस में लगा दिए मैंने। फिर अब क्या चूसेगा क्या इनको? हैं जिस घर में रह रहे हैं, जो किराया भाड़ा आ रहा है वो भी तू ही रखता है, सब बेच के कह रहा है वृद्धाश्रम भेजेगा तू? क्या भाई मैं तुम्हारे पैर पकड़ रहा हूँ, इनके पैर पकड़ भाई रहा हूँ, मैं माफ कर दो। मुझे माफ कर दो। मैं सच बता रहा हूँ, तुम्हारे पैर पकड़- मेरे मत पकड़े, मेरे मत पकड़े। मैं सच में मैं कह रहा हूँ पहले प्रॉपर्टी वैसे किसी और के नाम कर दे, मैं इनकी सेवा ही करूंगा। मैं सच बता रहा हूँ, मैं सच में बोल रहा हूँ। चाहे गवर्नमेंट के नाम कर दे प्रॉपर्टी फिर भी। हाँ पक्का, मैं मुझे माफ जेल नहीं कर जाना, दो बस मैं इनकी सेवा करूंगा। मैं छाती पे तो रख के लेके जाऊंगा नहीं। मैं सच बोल रहा हूँ जेल ना जाने के चक्कर में या दिल से भाई, करेगा? दिल से करूंगा, दिल से। मैं सच बोल रहा हूँ। मैं मेरी आंखें एक बार खुल गई है। मैं जब बोल रहा हूँ इससे साथ छोड़ दूंगा मैं, और इससे ज्यादा क्या कहूँ। छोड़ देगा इसको? छोड़ दूंगा मैं, बिल्कुल छोड़ कैसे दूंगा। भगा के लाया था? प्लीज ऐसा मत करो। भाई, मैं- लव पापा मैरिज जी, आप कर दी बोलो हमने। ना कुछ उनको, प्लीज लव ऐसा मैरिज मत करी करो। थी। प्लीज माफ कर दो। माफ क्या कर दूं? तुम माफी देने लायक तो हो नहीं। एक मौका देखो, एक मौका तो सबको अब मिलता है, कोई एक मौका प्रॉपर्टी से भी दो नहीं बस। चाहिए। अब कोई प्रॉपर्टी भी नहीं चाहिए हमें, प्लीज कुछ नहीं चाहिए, बस आपकी सेवा करेंगे हम। अब कुछ नहीं चाहिए हमें। एक आखिरी मौका। मैं नहीं समझता कि ये कहते हैं कुत्ते की दुम जो होती है ना वो हमेशा टेढ़ी रहती है। कोई बात नहीं, आप एक काम करो अंकल जी, कोई बात नहीं है। अगर भटका हुआ था, भूला हुआ था, बहू के कहने पे या वैसे जैसे भी है, अब वो भी ठीक से चलना चाह रही है, ये भी ठीक से चलना चाह रहा है, तो मेरी एक बात मान के एक मौका इन्हें देना चाहिए। हम तो कह आप रहे हैं हमें प्रॉपर्टी इन्हें भी एक नहीं मौका दो। चाहिए। अरे अब तू तो छोड़ो। बात ही मत कर, भौंक मत तू तो इस किस्से में है ही नहीं। तेरा किस्सा खत्म, इसको मौका मत दो जी। नहीं कोई बात नहीं, आगे से अपना मैं दिक्कत नहीं होगी। कहाँ जाऊंगी मैं? प्लीज कोई बात मुझे नहीं, माफ कर दो। कोई बात नहीं है, उसकी भी ज़िंदगी ख़राब होगी। तो आगे से अगर तुम दोनों ने कोई हरकत करी, कोई बात हुई, भाई 1 रुपया नहीं मांगे, जो होगा अपनी मेहनत से करूंगा मैं 1 रुपया नहीं कोई मांगूंगा। किराया विराया नहीं देना अंकल किसी को सब भी। अपने पास रखोगे, किराया राया कुछ नहीं दोगे, सब तुम्हारे पास रहेगा। आप कह रहे हैं तो आपके बातों में मैं फूल चढ़ाता हूँ। मेरा नंबर आपके पास में है, उनको- कभी 1% भी आपको दिक्कत लगे मेरे को कॉल करना, ठीक मैं है। आके ऑन द स्पॉट आपके पास खड़ा रहूँगा। आपके कहने पे इनको एक चांस और दे रहा हूँ मैं, ठीक है। कि अपने आप को संभाल लें, ठीक है। अपने आप को सही करें और ठीक है। बड़े बुजुर्गों की इज्जत करना सीखें। ठीक है। मेरा तो यही सीख रहेगी ज़िंदगी भर। किसी को टॉर्चर ना करो। कल को यही दिन तुम्हारे आगे भी आएंगे, तुम्हारी औलादें तुम्हारे साथ ऐसे करेंगे तो तुम्हारा क्या? अब प्लीज माफ कर दो। प्लीज माफ कर दो। आगे से ऐसा बिल्कुल ही होगा।
शेयर कर दो भाई, वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कर दो। करो, लाइक करो। ये जिस भी घर में ऐसा कुछ होता है तो वो बहुत गलत होता है, लेकिन हाँ ठीक है, कोई बात नहीं। ये भूले हुए थे, भटके हुए थे, जो घर वापसी दोबारा आए हैं, अगर ये अच्छे से चलेंगे तो अंकल जी ने हमारे बोला है, इन्होंने कि हाँ भी हम दिल से इज्जत करेंगे, मान सम्मान करेंगे। अंकल जी ने हमारे माफ़ कर दिया इन्हें। तो मेरी ये दुआ रहेगी आप लोगों से, फैमिली आपकी बहुत अच्छे से रहे, खुश रहे, परिवार खुश रहे। और सुन मेरे भाई, तेरे को अगर गलती का फील आया है तो अच्छी बात है, सच में मैं गलत अच्छी बात है। तुम दोनों अगर ढंग से तरीके से रहोगे तो सब खुश रहेंगे, और तुम्हारा परिवार है, तुम्हारे माँ बाप है, तुम्हारे भगवान नहीं है। ठीक अब है। भाई कमेंट करके बता दो, जो वीडियो में हम कर रहे हैं इनकी मांडवली, इनको माफ़ी दिला रहे हैं, हमें करना चाहिए कि नहीं, या फिर इसे सख्त से सख्त सजा मिलनी चाहिए। इस चीज़ के लिए आप ही को कमेंट करना है, जिससे हमें नेक्स्ट वीडियो में, किसी हेल्पिंग वीडियो में ना, इसकी मोटिवेशन बनी रहे कि आप लोग ये चाहते हो तो वही हम करें। ठीक है भाई, कमेंट इस करना वीडियो ज़्यादा को से ज़्यादा। ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट करो, लाइक करो, शेयर करो। धन्यवाद भाइयों, राम राम, जय हिंद, जय भारत।